हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 27 फंक्शन टिप्स इन सी। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 26 में हमने फंक्शन के बारे में बेसिक कवर किया था। तो ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 26 को देखिए और बाद में पार्ट 27 को। पार्ट 26 की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में दी है, तो आप चाहे तो वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको फंक्शन के बारे में टोटल 5 टिप्स बताऊंगा और हर टिप्स के ऊपर हम एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको फंक्शन के बारे में सारे टिप्स की जानकारी हो जाए। तो हमारी आज की पहली टिप्स है सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। इसका मतलब आप एक सी प्रोग्राम्स में कितने भी फंक्शन को लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं टर्बो सी को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने टर्बो सी को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम कोड को टाइप कर देते हैं। तो पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन फंक्शन में 2 लाइन का कोड ऐड कर देता हूँ CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट CH। अब यहाँ पर हम 2 फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। मैं पहले फंक्शन को नाम देने वाला हूँ फर्स्ट और सेकंड को हम नाम देते हैं सेकंड। तो पहला फंक्शन वाइड फर्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर मैं एक लाइन का कोड लिख देता हूँ printf डबल कोट में न्यू लाइन के लिए /n और एक मैसेज आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोड कंप्लीट हो गया सेमीकोलन। इस फंक्शन की स्टार्टिंग में मैंने वाइड कीवर्ड लिखा है। तो वाइड का मतलब ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और मुझे इस फंक्शन को कुछ पैरामीटर भी पास नहीं करने, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन क्लोज ब्रैकेट में भी कुछ आर्गुमेंट्स नहीं दिए, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। अब हम लिखते हैं सेकंड फंक्शन वाइड, सेकंड फंक्शन का नाम देते हैं हम सेकंड और यहाँ पर एक लाइन का कोड प्रिंट कर देता हूँ printf डबल कोट में न्यू लाइन के लिए /n और यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ आई एम इन सेकंड फंक्शन। तो इस कोड में मैंने 2 फंक्शन को स्पेसिफाई किया, पहला फंक्शन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेकंड। इस तरीके से आप सी प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस लिख सकते हो। अब फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हमें इन फंक्शन को डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर कहाँ पे करेंगे हम, वाइड मेन के पहले। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, हमारे फंक्शंस में हेडर का पार्ट और डिक्लेरेशन का पार्ट सेम होना चाहिए। तो पहला फंक्शन कौन सा यूज किया हमने, वाइड फर्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। सेकंड फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं वाइड सेकंड ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए। हमने फंक्शन को डिफाइन भी किया और फंक्शन को डिक्लेयर भी किया। अब इन फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो कॉल कैसे करेंगे हम, हाँ मैं फंक्शन को मेन से ही कॉल कर लेता हूँ। पहला फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का नाम क्या है सेकंड। तो यहाँ पर दोनों भी फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वाइड मेन से, उसके बाद ओपन करली, उसके बाद CLR SCR और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करेगा तो कॉल करने से पहले वो चेक करेगा कि आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है या नहीं। अगर आपने उस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर आपको एरर शो कर देगा, और अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो यहाँ से जंप करके वो डायरेक्टली फंक्शन के डेफिनेशन को चला जाएगा। और एक बार वो फंक्शन को डेफिनेशन को चला गया तो वो पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब यहाँ पर हमें प्रिंट कर देगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक जाएगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर देगा सेकंड फंक्शन को। सेकंड फंक्शन को भी सेम पहले चेक करेगा डिक्लेयर है या नहीं। अगर डिक्लेयर होगा तो यहीं से जंप करके वो चला जाएगा सेकंड फंक्शन के डेफिनेशन को। और अगर एक बार फंक्शन सेकंड की डेफिनेशन को आ गया तो यहाँ पर हमें प्रिंट कर देगा आई एम इन सेकंड फंक्शन।
और यह फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक चला जाएगा, उसके बाद गेट ch फंक्शन और वाइड मेन के कर्ली को क्लोज कर देगा। जैसे ही वाइड मेन का कर्ली क्लोज हो जाएगा वैसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, कंट्रोल F9। तो पहले हमें प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड आई एम इन सेकंड फंक्शन। तो ये था हमारा पहला रूल। तो अब हम चलते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। हमारी सेकंड टिप से वन फंक्शन कैन बी कॉल अनदर फंक्शन, मतलब हम एक फंक्शन की बॉडी से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो हम फिर से चलते हैं टर्बो सी में। तो मैं इसी कोड में चेंज कर देता हूँ। जैसे कि हमने पहले कोड में दो फंक्शन लिखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं अब इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मतलब वाइड मेन से सिर्फ मैं फर्स्ट को कॉल करता हूँ, सेकंड को नहीं करता। तो अब कोड में क्या हो जाएगा, वाइड मेन से सिर्फ फर्स्ट फंक्शन ही कॉल होगा, और अगर सिर्फ फर्स्ट फंक्शन ही कॉल होगा तो आउटपुट में हमें सिर्फ फर्स्ट का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, आई मीन फर्स्ट फंक्शन। मैंने यहाँ पर सेकंड फंक्शन को कॉल नहीं किया तो हमें सेकंड का आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। मैं रन करता हूँ कंट्रोल F9। तो आउटपुट में सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का ही आउटपुट आया। अब मुझे सेकंड को कैसे कॉल करना है, तो मुझे सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन से कॉल करना है। जैसे कि हमारा रूल है वन फंक्शन कैन बी कॉल अनदर फंक्शन, तो वैसे मुझे फर्स्ट फंक्शन से सेकंड को कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फंक्शन से सेकंड को कॉल कर लेता हूँ। तो सिर्फ हमें कॉल कैसे करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम सेकंड, ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आप सीक्वेंस देखिए कैसे। सबसे पहले वाइड मेन की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ओपन कर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से कॉल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। जैसे ही यहाँ से फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा वैसे ही कंपाइलर यहाँ से जंप करके फर्स्ट के डेफिनेशन को चला जाएगा। मतलब ये लाइन होने के बाद कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 5th नंबर पे, उसके बाद ओपन कर्ली 6, उसके बाद यहाँ से वो कॉल कर देगा सेकंड फंक्शन को। तो देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्टली सेकंड फंक्शन को डेफिनेशन को जाएंगे। जहाँ से भी फंक्शन कॉल होगा वहाँ से जंप करके कंपाइलर डायरेक्टली फंक्शन के डेफिनेशन को जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से सेकंड फंक्शन कॉल हो रहा है तो कंपाइलर फर्स्ट फंक्शन को यहीं पर छोड़ देगा और वो डायरेक्टली सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लाइन होने के बाद कंपाइलर इस लाइन को चला जाएगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 8 नंबर पे। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए अभी तक इस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। कंपाइलर सेकंड को कॉल करने के बाद यहाँ से ही फंक्शन के डेफिनेशन को चला गया। अभी तक हमारे कौन से लाइन एग्जीक्यूशन की बाकी है, गेट ch बाकी है, क्लोज ब्रैकेट बाकी है, ये भी बाकी है और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट भी एग्जीक्यूशन का बाकी है। ठीक है, तो सेकंड कॉल होने के बाद कंपाइलर इस लाइन पे आ जाएगा और अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो 8 होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 9 नंबर पे और उसके बाद printf का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन सेकंड फंक्शन। इसका मतलब ये हमारा पहला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा सेकंड फंक्शन का। ये होने के बाद कंपाइलर सेकंड फंक्शन को क्लोज कर देगा, मतलब यहाँ पर सेकंड फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन का कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही कंपाइलर बैक चला जाएगा। लेकिन बैक कहाँ पे जाएगा, जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया था वहाँ पर। तो हमने सेकंड फंक्शन को कॉल किया था यहाँ से, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद कंपाइलर डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आने के बाद अब रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो 11 के बाद अब लाइन ए एग्जीक्यूट हो जाएगी 12th नंबर पे और हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। ये लाइन होने के बाद फर्स्ट का कर्ली क्लोज हो जाएगा 13 नंबर पे। अब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक चला जाएगा, लेकिन अब कहाँ पे चला जाएगा, तो हमने जहाँ से फर्स्ट को कॉल किया था वहाँ पर, और हमने फर्स्ट को कॉल किया था यहाँ से। तो कंपाइलर देखिए मैंने क्या कहा, सेकंड का एग्जीक्यूशन होने के बाद कंपाइलर यहाँ पर आया क्योंकि हमने यहाँ से सेकंड को कॉल किया था। फर्स्ट फंक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक आ जाएगा
यहाँ पर, क्योंकि हमने फर्स्ट को यहाँ से कॉल किया था और अब वो रिमेनिंग पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो 13 के बाद गेट ch एग्जीक्यूट हो जाएगी 14 नंबर पे और उसके बाद वाइड मेन का कर्ली क्लोज हो जाएगा 15 नंबर पे। और जैसे ही वाइड मेन का कर्ली क्लोज हो जाएगा वैसे ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कमेंट लिखकर आपको कौन सी लाइन कितने नंबर पे एग्जीक्यूट हो रही वो स्पेसिफाई किया। और इस प्रोग्राम में हमें आउटपुट में पहले सेकंड फंक्शन का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा और बाद में फर्स्ट फंक्शन का। तो मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F9। आई एम इन सेकंड फंक्शन, आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। लेकिन अगर आप इस सेकंड फंक्शन को इस प्रिंटफ के बाद कॉल करते तो आपके आउटपुट का सीक्वेंस फिर से चेंज हो जाएगा। मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और प्रिंटफ के बाद मैं यहाँ से सेकंड को कॉल कर लेता हूँ। तो अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, पहले हमें फर्स्ट का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद सेकंड फंक्शन कॉल हो जाएगा और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन सेकंड फंक्शन। तो आउटपुट देखिए, पहले फर्स्ट फंक्शन का आएगा और बाद में सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। हमारा तीसरा रूल है, हमारे तीसरी टिप से अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब आप एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका भी एक कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। चलिए हम फिर से टर्बो सी में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सी प्रोग्राम का ब्लॉक लिखा है, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन और गेट ch। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन की स्टार्टिंग वाइड कीवर्ड से फंक्शन को नाम देता हूँ फर्स्ट और इस फंक्शन में मैं एक लाइन का कोड लिखता हूँ printf, न्यू लाइन के लिए /n और यहाँ पर मैसेज डालता हूँ आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। कंप्लीट। ये हो गए फंक्शन की डेफिनेशन। उसको वाइड मेन के पहले डिक्लेयर भी कर देता हूँ वाइड फर्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन और वाइड मेन से हम इसे कॉल करते हैं फर्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को वाइड मेन से कॉल किया और कॉल कितनी बार किया मैंने, सिर्फ एक बार। तो मुझे आउटपुट में आई एम इन फर्स्ट फंक्शन का मैसेज एक बार ही प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ कंट्रोल F9। ठीक है, यहाँ पर एक एरर है, देखते हैं हम क्या है। ठीक है, प्रिंट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, हमें यहाँ पे प्रिंट F लिखना है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। अब हमारी जो टिप्स थी वो क्या थी कि हम एक फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट को और 2 बार कॉल कर लेता हूँ, फर्स्ट और उसके बाद फिर से फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को 3 बार कॉल किया, इसलिए फर्स्ट फंक्शन का कोड भी 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर फर्स्ट का कोड 3 बार एग्जीक्यूट होता है तो आई एम इन फर्स्ट फंक्शन का मैसेज हमें 3 बार प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल F9 इस तरीके से। तो आप सी प्रोग्राम में एक फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये थी हमारी तीसरी टिप्स। अब हम आगे की टिप्स की तरफ चलते हैं, टिप्स नंबर 4। तो हमारी चौथी टिप्स है अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ कॉल्ड एज रिकर्शन। इसका मतलब जैसे कि हमने देखा था कि एक फंक्शन को हम कौन से भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, वैसे ही अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसे हम कहेंगे रिकर्शन। तो मैं आपको इसका एक सिंपल कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं इसी कोड में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं यहाँ से फर्स्ट को कट कर देता हूँ, मतलब कॉलिंग हम एक बार ही रखेंगे। तो अब क्या होगा, वाइड मेन से फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। और मुझे फिर से फर्स्ट फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन उसी की बॉडी से। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फर्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वाइड फंक्शन को वाइड फर्स्ट से ही कॉल किया, मतलब फर्स्ट फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया, इसलिए हम इसको कहेंगे रिकर्शन। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहेगा। और अगर ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहेगा तो आउटपुट में हमें आई एम इन फर्स्ट फंक्शन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इस कोड को स्टॉप होने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है और हमने एग्जिट के लिए यहाँ पर कोई कंडीशंस भी यूज़ नहीं किए। तो ये प्रोग्राम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आई एम इन फर्स्ट फंक्शन। कंट्रोल F9 इस तरीके से। ठीक है,
तो ये प्रोग्राम का आउटपुट इन्फिनिट आएगा। तो रिकर्शन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पर हम देखेंगे कि रिकर्शन को कैसे स्टॉप करना है, एग्जिट की कंडीशंस कैसी डालनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताया कि अगर फंक्शन खुद को कॉल किया तो उसे हम कहेंगे रिकर्शन। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी लास्ट टिप से अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर फंक्शन। हम किसी फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, बट अ फंक्शन कैनॉट बी डिफाइंड इन अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन की बॉडी हम दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, नेस्टेड फंक्शन अलाउड नहीं है। तो मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा है, तो मैं यहाँ पर और एक फंक्शन ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ से रिकर्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पर हमें और एक फंक्शन यूज़ करना है, फाइंड सेकंड फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर एक लाइन का कोड डाल देता हूँ, printf डबल कोट में /n आई एम इन सेकंड फंक्शन सेमीकोलन। मैं इस फंक्शन को भी डिक्लेयर कर देता हूँ, वाइड सेकंड ओपन क्लोज ब्रैकेट, और इसे भी हम यहाँ से कॉल कर देते हैं सेकंड। तो अब क्या होगा, एक्चुअली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने वाइड सेकंड की बॉडी वाइड फर्स्ट के अंदर लिखी। हम किसी फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन की बॉडी हम दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, और यहाँ पर मैंने सेकंड की बॉडी फर्स्ट के अंदर लिखी, तो इसलिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर शो होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर्स 2 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कभी भी मत लिखें, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। हम अगले पार्ट्स में भी फंक्शन को ही कवर करेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप अगला पार्ट भी देखिए, और अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।